हाँ तो बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज की। ठीक है, ये देखो, पहला क्वेश्चन आसान सा है। कहता है एक स्मॉल कैंडल है जिसकी हाइट 2.5 सेंटीमीटर है। प्लेस करते हैं हम उसको 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, जिसका रेडियस दे रखा है आपको। ठीक है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो पता लगाओ उसका वी क्या होगा। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। एक तो यू गिवन है -2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपका रुको यू है -27 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज है 2.5 सेंटीमीटर। वी पता लगाना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज पता लगानी है। आर दिया हुआ है 36, इससे एफ आ जाएगा आपका। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और ये आपको दे देगा इमेज डिस्टेंस। और एक फॉर्मूला लगाएंगे हम मैग्निफिकेशन का, hi/ho इज इक्वल्स टू -v/u, ये आपको हाइट ऑफ इमेज दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन, ये क्या कहता है। A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter। कॉन्वेक्स मिरर है, इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द निडल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अब देखो, पहले आपको चीज़ें क्या क्या दी हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 12 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दी है, कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव है, 15 सेंटीमीटर। एफ है, यू है और एच ओ है। ठीक है, तो पहले तो आप लिखोगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और यहाँ से v आएगा। मैग्निफिकेशन v/u। दूसरा पॉइंट ये पूछा है, नेचर का अगर आपको बताना हो तो -v/u को hi/ho के इक्वल रख दो, हाइट ऑफ इमेज भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले लगाने हैं आपको, दोनों क्वेश्चन में काम हो जाएगा। ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का, यानी कि कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी और कोई चीज़ और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट 12.5 सेंटीमीटर। एक टैंक है जिसमें हमने पानी भरा है 12.5 सेंटीमीटर तक, तो ये उसकी हो गई रियल डेप्थ। ठीक है, द एपरेंट डेप्थ ऑफ द निडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ टैंक इज मेजर्ड बाय अ माइक्रोस्कोप टू 9.4 सेंटीमीटर, और जो उसकी एपरेंट डेप्थ है वो कितनी है, 9.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड या वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये पता लगाओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है इसका, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का।
म्यू इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। आ जाएगा आंसर। देखो ये है 12.5 और एपरेंट डेप्थ है 9.4। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फिगर 9.34 ए एंड बी, ये दो फिगर है, ठीक है, शोज रिफ्रैक्शन ऑफ द रे इन एयर इंसिडेंट एट 60 डिग्री विद नॉर्मल टू ग्लास एयर। पहला केस है ग्लास एयर का, दूसरा केस है वाटर एयर का, ठीक है। तो पहले केस से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो ग्लास एयर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो क्या आएगा, साइन आई बाय साइन आर। और तीसरा जो केस है आपका वो है जब लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, ठीक है। तो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू साइन आई। याद रखना इस बार इंसिडेंट एंगल आपका 45 है और रिफ्रैक्टेड एंगल या आर हमें पता नहीं है, साइन आर। तो यहां से आपके पास साइन आर आ जाएगा, साइन 45 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू वाटर, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। A small bulb is placed at the bottom of tank containing water to depth of 80 centimeter। ये रियल डेप्थ हो गई इसकी टैंक की। What is the area of surface of water through which light from the bulb can emerge out। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है 1.33, ठीक है। अब देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका टैंक है, यहां से लाइट निकल रही है। एक मिनट रुको, ये लिक्विड है, इसमें यहाँ पे एक स्मॉल बल्ब लगा है, यहाँ से सीधी लाइट जो जाती है नॉर्मल पे वो ये रही, फिर लाइट थोड़ी बेंट होती है और बाहर जाते हुए भी बेंट होती है नॉर्मल से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर और थोड़ी बाहर जाती है, ठीक है। जिस एंगल पे इसका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो जाता है उस एंगल पे इसका इंसिडेंट एंगल, ध्यान देना, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्रिटिकल एंगल है और इसके बाद लाइट बाहर नहीं जाएगी। सेम केस हमने यहाँ पे ऐसा बनाया, ये लो, ठीक है। यहाँ पे भी आपका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है
वो 90 है, और क्रिटिकल एंगल ये रहा, ठीक है। और ये आपका ट्रायंगल बना दिया हमने, इसमें हम ये रेडियस निकालना चाहते हैं। तो अगर मैं TIR के हिसाब से देखूं तो आप जानते हो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1/sin IC होता है। तो sin IC क्या हो जाएगा, 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 1.33 दे रखी है, तो sin IC की वैल्यू आ जाएगी, उससे हमारे पास IC की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे IC की वैल्यू आई 48.59 अप्रॉक्स, ठीक है। अब ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल को क्या नाम दूँ, ABC नाम दे दो, ABC। इन ट्रायंगल ABC आपका R है परपेंडिकुलर और ये बेस है, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan थीटा में। बेस हमें दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, जो टैंक की एक्चुअल डेप्थ है वो 80 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप चाहो तो आप लिख सकते हो tan IC इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो BC कितना आया आपका, AC मल्टीप्लाइड बाय tan IC। अब ज़रा ध्यान दो, AC कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और tan IC 48.59, इसे टेबल में देख लेना, BC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। BC की वैल्यू आने के बाद यह आपका हुआ रेडियस। हमें निकालना है एरिया। तो एरिया क्या होता है आपका, πr², पाई मल्टीप्लाइड बाय जो R की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर, आपका एरिया आ जाएगा समथिंग मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 पॉइंट, कौन सा था ये, फिफ्थ क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम सिक्स का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन कहता है अ प्रिज्म इज मेड अप ऑफ अ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता, ढूंढना है। A parallel beam of light is incident on a face of the prism. The angle of minimum deviation is 40. Angle of minimum deviation कितना है 40. What is the refractive index of material of prism? हमें और क्या दिया है, The refractive angle of prism is 60. Refractive angle of prism कितना दिया हमारे को 60. A angle of prism 60 दिया है। इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, अच्छा पहले वाला पार्ट कर लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, मिनिमम डेविएशन हमें दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है। तो म्यू का हमने एक रिलेशन किया था, म्यू बोलो या एन बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो साइन 60 प्लस 40 साइन 60 बाय 2 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सॉल्व करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 1.5 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आपका वो मटेरियल है जिस चीज़ का वो बना है, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दो आप। मटेरियल के लिए m लिख देता हूँ मैं, एयर से m, ठीक है। अब वो कहता है नेक्स्ट पार्ट में इफ़ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, प्रिडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब सबसे पहले तो आप लिखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.33, ठीक है। सॉल्व करने जाते हो तो ये आता है 1.15। अब फिर लिखेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस चेंज इन, जो चेंज आया आपका, या यूँ बोल लो न्यू मिनिमम डेविएशन। क्या एंगल ए में चेंज नहीं आया? ये जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है इसमें चेंज नहीं आया? नहीं भाई, पानी में डालने पर आपका प्रिज्म छोटा या बड़ा थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका नया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन भी हो गए आपके, पांचवा और छठा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9.7। डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। गिवन है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विद बोथ फेजेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, मतलब दोनों फेज जो हैं इक्यू बाई कॉन्वेक्स लेंस है, आर है दोनों के दोनों। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिक्वायर्ड इफ फोकल लेंथ इज दिस। ठीक हो, देखो अब वो कहता है भैया आपके पास एन दिया हुआ है, दोनों के रेडियस इक्वल हैं। अच्छा, फर्स्ट सरफेस के लिए आर होगा तो सेकंड सरफेस के लिए माइनस आर होगा। मैंने बताया था इस सरफेस का पॉजिटिव होता है और इस सरफेस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ठीक है यहाँ तक बात। अब आप ये लिख सकते हो कि 1/f हम जानते हैं 1/f होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 1/r माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। आपका r1 क्या है? r, और r2 क्या है? -r। ठीक, फोकस कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर है शायद, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप रखोगे 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55, 1/r माइनस 1/r, तो 1/r प्लस 1/r हो जाएगा, ठीक है। 0.55 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय r इक्वल्स टू 1/20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 7th क्वेश्चन। अब 8 पे देखो, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट अ पॉइंट P, ठीक है, कन्वर्ज कर रही है एक बीम ऑफ लाइट किसी पॉइंट P पे। नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्ज्ड बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और कॉन्केव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप ये समझो इस क्वेश्चन में बीम ऑफ लाइट पहले से ही किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, बाद में लेंस इंट्रोड्यूस किया गया है। अब वो लेंस कोई भी हो, या तो कॉन्वेक्स या कॉन्केव। अगर वो कॉन्केव हुआ, कॉन्वेक्स हुआ, पहला केस लेते हैं, अगर कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा। और अगर कॉन्केव हुआ तो डाइवर्ज कर देगा। ये आई आपकी इमेज V, और ये है आपका ऑब्जेक्ट U। U पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना, U आपका पॉजिटिव है। केस 1 फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ आपको पहले से दे रखी है, देखना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर, U प्लस का 12 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u का फॉर्मूला लगाया, f है, v निकालना है,
u प्लस 12, तो v आ जाएगा आपका, आ जाएगा। और दूसरा केस है फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बात करूँ तो कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर कॉनकेव है। तो कॉनकेव लेंस में आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही प्लस 12 सेंटीमीटर, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो v आ जाएगा। बोलो, आसान था। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सॉरी इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। हमें सामान क्या क्या दिया हुआ है जरा ध्यान दो। आंसर नंबर 9th क्वेश्चन है। देखो हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ऑब्जेक्ट का साइज दिया है 3 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी है 21 सेंटीमीटर, लेंस कॉनकेव है। तो कॉनकेव लेंस के लिए याद रखना फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय लेंस, ठीक है जी। तो हमने कहा भाई यहाँ पे जो आपकी इमेज प्रोड्यूस होगी v और उसकी हाइट जो होगी वो पता लगानी है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इससे आपका v आ जाएगा। और एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला hi डिवाइडेड बाय ho इज इक्वल्स टू प्लस v बाई यू। लेंस के लिए प्लस v बाई यू याद रहेगा। तो एच आई इज इक्वल्स टू वी बाई यू मल्टीप्लाई बाय एच ओ दिया हुआ है, वी अभी निकाला, यू दिया हुआ है। हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। हाइट ऑफ इमेज आ गया, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब हमें चीज़ें क्या क्या पता चल गई। पॉजिटिव हाइट का मतलब होता है इरेक्ट, इरेक्ट है तो वर्चुअल होगा। तो ये नेचर हो गया आपकी इमेज का, नेचर ऑफ इमेज इरेक्ट वर्चुअल, छोटी आनी चाहिए। कॉनकेव लेंस से हमेशा जो इमेज बनती है उसका साइज छोटा होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और जो डिस्टेंस है उसका वो बता देना कहाँ बनी है, ठीक है। समझ आ गया। आंसर नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9.10 व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विथ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो दो लेंस है, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव, ठीक है। देखो ये है आपका कॉन्वेक्स, थिन कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यानी कि इसकी थिकनेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। और इसके साथ लगा एक कॉनकेव, रुको थिन कॉनकेव लेंस, ठीक है। दोनों का फोकस दिया हुआ है हमें, फोकस कॉन्वेक्स का है 30 और कॉनकेव का है 20, ठीक है।
तो कॉम्बिनेशन का कितना होगा 1/30 प्लस 1/-20। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको तो आपका आ जाता है -1/60। तो फोकल लेंथ जो कॉम्बिनेशन की आई है ना वो आई है नेगेटिव, और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, डाइवर्जिंग इन नेचर। ये भी क्वेश्चन पूछा उसने कि कॉम्बिनेशन कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, वो इससे पता चलेगा। नेगेटिव साइन आया है तो डाइवर्ज कर रहा है, पॉजिटिव साइन आया होता तो कन्वर्ज करता। ठीक, ये था आपका आंसर नंबर 10। अब 11th क्वेश्चन देखो। A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 सेंटीमीटर। ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है और आईपीस की है 6.25, सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर। उनके बीच की लेंथ, इसे लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं, वो है 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव should an object be placed in order to obtain final image at least distance vision, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा है इन्फिनिटी पे। ठीक है, और फिर बाद में बतानी है आपको मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की कितनी है और आईपीस की कितनी है। ऑब्जेक्टिव लेंस की है 2 सेंटीमीटर, आईपीस के 6.25। ठीक है, हमें आईपीस की इमेज दे रखी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो 1/FE = 1/VE - 1/UE। यहाँ से आपके पास UE आ जाएगा। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाला UE। ठीक है, अब एक और केस लगाया। अब हम जानते हैं 1/FO भी 1/VO - 1/UO के इक्वल होता है। UO नहीं है, VO हम निकाल सकते हैं। VO जो ऊपर अभी वैल्यू निकाली ना उसकी मदद से निकाल सकते हैं। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको VO कैसे निकालेंगे। क्या आप लिख सकते हो जो लेंथ है, अच्छा एक बारी मैं बना के दिखाता हूँ। एक रफ में आपको मैं छोटा सा माइक्रोस्कोप बना के दिखा रहा हूँ। माइक्रोस्कोप में यह है आईपीस, यह है ऑब्जेक्टिव और यह है लेंथ ऑफ ट्यूब L। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो L दिया है आपको, ये L किसके इक्वल होता है, इसकी इमेज और इसका ऑब्जेक्ट। इमेज ऑब्जेक्टिव की और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आईपीस का, याद रहेगा। तो आप लिख सकते हो लेंथ = VO + UE। VO कितना हो जाएगा, लेंथ माइनस UE। लेंथ कितनी है, लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, जो अभी ऊपर आपने निकाला है वो रख देना। आपके पास इमेज आ जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो 1/FO = 1/VO - 1/UO। ठीक, VO की वैल्यू पता है, FO की पता है, UO की पता चल जाएगी। यही क्वेश्चन में कहा था हमें करने को। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा काम मैग्नीफिकेशन निकालो। तो मैग्नीफिकेशन क्या थी हमारी, VO/UO D/UE। VO पता है, हाँ, D -25 सेंटीमीटर होता है।
ठीक है, जो चीज़ें छोड़ी हैं बेटा वो ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आ जाएगी। यू ओ पता है, हाँ, और यू ही पता है, कर लोगे अब क्वेश्चन अपने आप। यहाँ से आपकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 9.12। अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद फोकल लेंथ 8 mm and an eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed at 9 mm from the objective in sharp focus. What is the separation between the two lengths? यानी कि L फाइंड आउट करो। ठीक है, पहले गिवन लिखो इसके आंसर नंबर 12। देखो डी दिया हुआ है आपको, ठीक है, डी है आपका इमेज डिस्टेंस आई पीस का -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब डी पॉजिटिव होगा। यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ दिया है ऑब्जेक्टिव लेंस का 8 mm, आई पीस का 2.5 सेंटीमीटर। कैन बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है आपको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस का आपको दिया है 0.9 mm माइनस का। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो, इमेज डिस्टेंस नहीं पता, L नहीं पता। ठीक है, फिर से हम वही लेंस बनाते हैं जो हमने बनाया था। ये आपका वही आपका माइक्रोस्कोप है। ठीक है, यहाँ पे ये है आपकी लेंथ। इस लेंथ को निकालने के लिए एक डिस्टेंस ये निकालना है और एक डिस्टेंस ये निकालना है। ये डिस्टेंस है आपका इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव का और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस का। तो L निकालने के लिए VO प्लस UE निकालना है। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया है यहाँ पे फोकल लेंथ दिया है इसका, फोकल लेंथ दिया है इसका। ठीक है, D दिया है हमें, (25 सेंटीमीटर) यानी कि VE दिया है। तो हम ये लिख सकते हैं 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE। तो आपको मिलेगा यहाँ से UE। ख़त्म। एक चीज़ निकालनी थी UE, वो निकाल ली। अब VO निकालना है आपको। एक और चीज़ दे रखी है, वो है UO। 1/FO इज इक्वल्स टू 1/VO प्लस माइनस 1/UO। ठीक है, FO, VO और UO आपको दिया हुआ है 9 mm। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 0.9 सेंटीमीटर। 9 mm था, मैंने 0.9 लिख दिया था गलती से। ठीक है, अब देखो U0 दिया हुआ है, F0 दिया हुआ है, यहाँ से आपका V0 आ जाएगा। लेंथ मांगी है V0 प्लस VO, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे देखो।
क्या कहता है, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ FO 144 सेंटीमीटर और आईपीस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? FO बाय FE। आ जाएगी 6 दूनी 12 4 24 आ रही है, चेक कर लेना एक बारी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस। भाई यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ये है आपके दो लेंस, टेलीस्कोप में आईपीस छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ एक ही पॉइंट पे आती है, तो आप कह सकते हो ये है आपका FO और ये है आपका FE, तो लेंथ हो गया FO प्लस FE। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, 144 प्लस 6। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो, पहले इसको मैं पढ़ लेता हूँ, इसके गिवन, फिर नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। A giant reflecting telescope at an observatory has objective length of focal length 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ FO दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और FE दे रखी है 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन? FO बाय FE। आंसर नंबर 12 और 14। मैग्निफिकेशन क्या होगी? FO बाय FE। ठीक है, अच्छा यहाँ इससे मत सोचना कि भाई एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे एंगुलर मैग्निफिकेशन इस फॉर्म में निकाली जाती है, एंगल की फॉर्म में, लेकिन रहेगी तो वो FO बाय FE ही। ठीक है, आगे, इफ़ दिस टेलीस्कोप इज़ यूज्ड टू व्यू द मून, अगर इस टेलीस्कोप का आप इस्तेमाल करते हो मून को देखने के लिए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस? FO FE आपके वही हैं जो पीछे थे। डायमीटर मून का दे रखा है आपको, और ल्यूनर ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है 0.3 10⁸ मीटर। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये है आपका टेलीस्कोप, ये है आपका ऑब्जेक्टिव का लेंस। ऑब्जेक्टिव के लेंस से मून से सीधी लाइट आ रही है, आ रही है। अब मैं मून बनाने जा रहा हूँ, देखो ये आपका मून है, ये मैंने मून का डायमीटर लिया है, मून तो ये रहा। तो जो मून का डायमीटर है, एक्चुअल डायमीटर, उसको आप D कह सकते हो। ठीक है, और जो इसकी इमेज बनेगी वो बनेगी यहाँ पे, ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की, यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, अब एक बात को समझना, ये जो यहाँ से रे आई है, ये सीधी, इसका एंगल जो यहाँ पे होगा अल्फ़ा, और जो यहाँ पे होगा एंगल, वो इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो जो डायामीटर इसकी इमेज का है वो पता लगाना है मेरे को, तो मैं मैथ के छोटे से रिलेशन से निकाल लूँगा। देखो भाई, अगर मैं देखूँ तो tan अल्फ़ा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या? एक्चुअल डायमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्चुअल डायमीटर क्या है वो देख दो। क्वेश्चन के हिसाब से
जो डी है वो क्या है, डी डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह रहा हूँ मैं, और ये डिस्टेंस मुझे पता है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जो है ना आपका, वो फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, ठीक है। क्या थी आपके ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, 144 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यूओ कितना है, रेडियस है ये ल्यूनर ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ इसको हटा देते हैं यहां से, रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट। और ल्यूनर ऑर्बिट का रेडियस कितना है बेटा, जो भी हमने देखा था, देखना बेटा एक बारी, ये 3.48 10⁶ मीटर, ये मैंने फोकल लेंथ गलती थी, 15 है, पिछले वाले क्वेश्चन की लिख दी गलती से। और ये है वैल्यू 3.48 10⁶ मीटर। अब ज़रा ध्यान दो, आपके पास डायमीटर है, डायमीटर ये है बेटा, ल्यूनर ऑर्बिट है 3.8 10⁸ मीटर। डायमीटर ये रहा, और ल्यूनर ऑर्बिट है 3.8 10⁸ मीटर, ठीक है। तो tan अल्फा क्या बनेगा आपका, इसमें बनेगा डायमीटर डिवाइडेड बाय यू नॉट, और दूसरी वाली फिगर में बनेगा डी डैश डिवाइडेड बाय एफ नॉट। तो डी डैश आया आपका डी बाय यू नॉट मल्टीप्लाई में एफ नॉट, ठीक है। डी कितना है, 3.48 10⁶, ये है 3.8 10⁸, और एफ नॉट 15 मीटर, तो डी डैश आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।